गुड मॉर्निंग। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। ठीक है, कल हमने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है वो समझेंगे अपन ध्यान से। तो ओम का नियम समझने से पहले हम दो चीज देखेंगे। एक तो एमीटर क्या होता है, एमीटर, और एक वोल्ट मीटर क्या होता है। ठीक है, एमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। इसको मापते हैं विद्युत धारा को। और वोल्ट मीटर से हम किसको मापते हैं? विभवांतर को। विभवांतर को। ठीक है, एमीटर से हम विद्युत धारा को मापेंगे, वोल्ट मीटर को हम विभवांतर से मापेंगे। अब एक चीज, दो नाम और आते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और दूसरा आता है समांतर क्रम। ये दो चीजें आती है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है? देखो, श्रेणी क्रम में कोई भी विद्युत परिपथ होता है, उस विद्युत परिपथ में जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, या फिर प्रतिरोध हो गया, बल्ब हो गए, ये सारे क्या होते हैं, अगर एक के बाद में एक जुड़े होते हैं। जैसे ये प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। अगर ऐसे कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यानी एक के बाद में एक, कोई भी उपकरण हो सकता है, एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध हो गया, बल्ब हो गया। अगर कोई भी उपकरण एक के बाद में अगर एक जुड़ा हुआ है, एक के बाद में एक जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है। क्या होता है? श्रेणी क्रम। और एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ है, जैसे ये प्रतिरोध हो गया एक, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, फिर तीसरा प्रतिरोध, एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी उपकरण एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या होगा? समांतर क्रम हो गया। अगर समझ में कि कोई भी उपकरण एक के बाद एक जुड़ा हुआ था तो उसको श्रेणी क्रम कहेंगे, एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ होगा तो उसको समांतर क्रम कहेंगे। हमने ये एग्जाम्पल प्रतिरोध के रूप में देखा है। ये क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, आया समझ में? ओके। अब देखो, जो आपका वोल्ट मीटर है वो हमेशा किस में जुड़ेगा? समांतर क्रम में जुड़ेगा। वोल्ट मीटर हमेशा किस में जुड़ेगा? समांतर क्रम में ही जुड़ेगा। आपका जो ये वोल्ट मीटर है वो हमेशा किस में जुड़ेगा? समांतर क्रम में जुड़ेगा। ठीक है, और आपका जो ये एमीटर है, एमीटर किस में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर आपका हमेशा समांतर क्रम में जुड़ेगा और एमीटर आपका हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये दो लाइनें इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है और एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो आगे बात इतनी समझ में, एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को मापते हैं। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो इतनी बात आ गई होगी समझ में। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम ओम का नियम। ये तो एक इस नियम में आने वाली कुछ बातें थी तो वो समझना जरूरी था। अब हम देखते हैं मेन ओम का नियम क्या था। ओम के नियम में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइन ओम। डॉक्टर जॉर्ज साइन ओम। कहां से थे? जर्मनी से थे। कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। इन्होंने 1826 में ये नियम दिया था। 1826 में इन्होंने एक नियम दिया था जिसे ओम का नियम कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर जॉर्ज साइन ओम, जर्मनी के थे, और 1826 में उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। अब ओम का नियम है क्या वो हम समझते हैं। तो ओम का नियम यह है कि डॉक्टर जॉर्ज साइन ओम ने एक चालक तार लिया, उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा जब किसी चालक तार में प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के
दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, इन्होंने एक चालक तार लिया, चालक तार वो होता है जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक चालक तार लिया, इस चालक तार में उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित करी। जब विद्युत धारा प्रवाहित करी तो इन तार के दोनों सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हुआ। उस विभवांतर और विद्युत धारा, इन दोनों के बीच में उन्होंने एक संबंध दिया, उस संबंध को ही ओम का नियम कहते हैं। आई विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर इन दोनों के बीच में उन्होंने एक संबंध स्थापित किया। उन्होंने ओम के नियम में जो डॉक्टर जॉर्ज साइमन ने क्या किया कि एक चालक तार लिया, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो इसके तार के दोनों सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न हुआ, उस विभवांतर और विद्युत धारा आई, इन दोनों के बीच में एक संबंध दिया, उस संबंध को ही ओम का नियम कहते हैं। अब ये संबंध क्या दिया वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या संबंध दिया उन्होंने वो हम देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। इसको पढ़ा रहने देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संबंध कैसे स्थापित किया कि उन्होंने एक चालक तार लिया। क्या लिया? ये एक चालक तार लिया। इस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे इसका ताप, इस तार का ताप, दाब, इसकी लंबाई और इसका क्षेत्रफल। ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या लिया, एक चालक तार लिया, इस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई और क्षेत्रफल, इन सबको स्थिर कर दिया। स्थिर कर दिया का मतलब है इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तार का ताप निश्चित है, दाब भी निश्चित है, लंबाई भी निश्चित कर दी, क्षेत्रफल भी एक निश्चित कर दिया। इन भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इन अवस्थाओं में भौतिक परिवर्तन नहीं किया तो उन्होंने देखा कि जो विद्युत धारा इसके अंदर जो प्रवाहित होती है और जो विभवांतर उत्पन्न होता है, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कि उन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया, उन चालक तार की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई और क्षेत्रफल को स्थिर कर दिया। तो उन्होंने ये देखा कि जो चालक तार है उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर, उस तार में उत्पन्न विभवांतर, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी V समानुपाती I होता है। तो उन्होंने ये संबंध स्थापित किया कि उन्होंने चालक तार की भौतिक अवस्था को स्थिर कर दिया। तो उन्होंने देखा कि विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। समानुपाती का हम चिन्ह हटाएंगे, यानी V बराबर हम कर देंगे IR। V बराबर क्या कर देंगे, IR। R यहां पर क्या है, R यहां पर है स्थिरांक। क्या है, स्थिरांक। स्थिरांक होता है चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध। क्या होता है, चालक तार का प्रतिरोध। R होता है स्थिरांक, स्थिरांक चालक तार का प्रतिरोध होता है। चलो इतने बात आई समझ में। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, I को इधर ले आएंगे तो R बराबर V बटे I, ये अपने पास में प्रतिरोध का एक सूत्र आ गया। ठीक है, अब यहां पर R क्या है, R है प्रतिरोध। ठीक है, V यहां पर क्या है, विभवांतर। और I यहां पर क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। विभवांतर का मात्रक पता है, बताया हुआ है, वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आई बात समझ में कि विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती है। यानी समानुपाती का मतलब होता है
कि अगर विद्युत धारा को हम बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, विद्युत धारा को कम करेंगे तो विभवांतर भी कम होगा। तो अपन ने समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लगाएंगे तो आई आर आ जाएगा। आर क्या है? स्थिरांक है जो चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। आई को हम इधर ले आएंगे तो आर बराबर वी बटे आई हो जाएगा। आर यहाँ पर क्या है? प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। वी विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। आई विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इतनी बात आई समझ में? ये था ओम के नियम। ये क्या था? ओम का नियम। अब हम एक ओम की परिभाषा देखेंगे कि एक ओम की परिभाषा क्या होती है। एक ओम की परिभाषा देखेंगे। एक ओम एक ओम की परिभाषा क्या होती है कि कोई चालक तार है जिसके अंदर हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो उस चालक तार में विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उसके उस तार का प्रतिरोध कितना होगा? सॉरी, विभवांतर वी होता है ना, तो प्रतिरोध क्या होगा, है ना? तो क्या कर देंगे, हमें पता है कि आर बराबर वी बट्टे आई होता है। तो हम आर बराबर वी का मान कितना है? 1, आई का मान कितना है? 1, 1 से 1 कट गया तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 1 ओम। आर बराबर क्या आ जाएगा? 1 ओम। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो गई कि भाई किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार में 1 वोल्ट विद्युत 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। दोबारा देखो कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। यह है 1 ओम की परिभाषा। आई समझ में? नेक्स्ट हम देखते हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन के लिए कुछ उपकरण की आवश्यकता है, वो हम देखते हैं क्या क्या चाहिए। पहला उपकरण चाहिए एमीटर, वोल्ट मीटर, तीसरा कुंजी, एक बैटरी यानी सेल, और लास्ट एक चाहिए धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक जिसको हम क्या बोलेंगे? RH। तो ये उपकरण में चाहिए एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंजी, सेल और धारा नियंत्रक। इन सब को हम किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम। ठीक है। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए यानी हम देखेंगे करके कि वास्तव में विद्युत धारा हम बढ़ाते हैं तो विभवांतर बढ़ता है कि नहीं, विद्युत धारा को कम करते हैं तो विभवांतर कम होता है कि नहीं। तो ये प्रयोग करके हम देखेंगे। तो प्रयोग करने के लिए हमें जो उपकरण चाहिए वो है एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंजी, सेल और धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है? धारा को नियंत्रित करेगा, यानी धारा को कम और ज्यादा करेगा। सेल क्या करेगा? धारा प्रवाहित करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी उससे। कुंजी क्या होगी? चालू और बंद कर सकते हैं। वोल्ट मीटर क्या करेगा? विभवांतर को मापेगा। एमीटर क्या करेगा? विद्युत धारा को मापेगा। तो ये चीजें चाहिए, इन चीजों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब वो कैसे जोड़ेंगे वो देखो। ये अपन ने एक सेल लिया पहले,
ये सेल, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, इस सेल से हमने पहले क्या कर दिया, सबसे पहले हम जोड़ेंगे कुंजी, तो ये हमने कुंजी लगा दी। ठीक है, कुंजी के बाद में हम क्या करेंगे, एमीटर को जोड़ देंगे, सॉरी वोल्टमीटर को, ये वोल्टमीटर, वोल्टमीटर पे हम क्या करेंगे, एक तार लगाएंगे। ये हमने एक तार लगा दिया। ठीक है, प्लस माइनस। एमीटर के बाद में हम क्या, वोल्टमीटर के बाद में हम क्या जोड़ेंगे, एमीटर, तो ये एमीटर जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या जोड़ दिया, एक धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक को हम किससे लिखेंगे, RH, और फिर हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे, ये बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने इन सबको जोड़ दिया, बैटरी ली, बैटरी से कुंजी को, कुंजी से वोल्टमीटर को, वोल्टमीटर से हमने क्या लगा दिया, एक तार लगा दिया। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें वोल्टमीटर हमेशा किस में जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है ना, वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है, तो हम क्या करेंगे, ये तार हम ले लिया अपने, ये एक तार है, और यहां पर हमने क्या जोड़ देंगे, इसके वोल्टमीटर, ऐसे। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, तो समांतर क्रम में हो गया ना। ठीक है, और ये वापस बाकी का श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टमीटर, ये उन्होंने ऐसे जोड़ दिया। फिर यहां से उन्होंने क्या किया, विद्युत धारा को कम किया सबसे पहले, फिर थोड़ा और बढ़ाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया। तो जैसे जैसे उन्होंने मान प्राप्त हुए, भाई जैसे जैसे उन्होंने धारा बढ़ाई, वैसे वैसे विद्युत विभवांतर बढ़ा, और जैसे जैसे धारा को कम किया, वैसे विभवांतर क्या हुआ, कम हुआ। तो विभवांतर और विद्युत धारा से जो मान प्राप्त हुए, उन मान के बीच में उन्होंने एक ग्राफ बनाया। क्या बनाया, यहां तो ले ली उन्होंने विद्युत धारा I, और इधर ले लिया विद्युत विभव, विभवांतर, वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया, और अब इस मान को उन्होंने रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, उन्हें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। तो उन्होंने ये कहा कि विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, विद्युत धारा को कम करेंगे तो विभवांतर भी कम होगा। ये था प्रायोगिक सत्यापन। इसका विद्युत परिपथ देखते हैं अपन कैसे बनते हैं। जो ये प्रायोगिक सत्यापन के इसका विद्युत परिपथ बनाते हैं हम, कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, बैटरी के बाद में हमने कुंजी लगा देते हैं, ये कुंजी लगा दी, ये प्रतिरोध है, क्या है, धारा नियंत्रक RH। ठीक है, फिर वापस इधर चलते हैं, नीचे आते हैं, यहां पर एमीटर लगा देते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, फिर यहां पर अपन क्या लगा देंगे, एक चालक तार, ये हमने क्या लगाया, एक चालक तार। फिर चालक तार भी, बस इतनी चीजें लगानी है अपने को, ये हम इसको इससे जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, और यहां पर हम क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर लगा दिया हमने, ये प्लस ये माइनस। तो ये क्या है, विद्युत परिपथ है इसका, ओम के नियम का जो प्रायोगिक सत्यापन का जो उपकरण हमने जोड़ी उसका विद्युत परिपथ है, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन का विद्युत परिपथ। ठीक है, आ गया समझ में। ये तार है अपना चालक तार। चलो, ये तो हो गया ओम का नियम। अब एक सवाल है ओम के नियम पे, वो हम देखते हैं। ओम के नियम से एक हमें सवाल मिला है, सॉरी एक सूत्र मिला है, क्या मिला, R बराबर V बट्टे I। R बराबर V बट्टे I। R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। V क्या है, विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। I क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। तो ये चीजें हमें प्राप्त हुई। तो अब हम एक सवाल देते हैं, एक सवाल आपकी बुक में ही दिया हुआ है कि एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। एक चालक तार है, उसका आपको प्रतिरोध R बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, निकालना है।
ज्ञात करो यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। यानी विद्युत धारा I बराबर कितना है, I बराबर दे रखा है 0.5 एम्पियर। क्या दे रखा है, 0.5 एम्पियर। और विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ, 2 वोल्ट। तो हम जानते हैं R बराबर V बट्टे I। R बराबर क्या होता है, V बट्टा I। तो हम R का मान R निकालना है, तो R बराबर V का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 और विभवांतर कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। इसको हम काटेंगे तो 4 प्राप्त होगा हमें। तो R बराबर 4 ओम। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर समझ में कि भाई एक विद्युत परिपथ है जिसके अंदर 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि R बराबर V बट्टे I होता है। तो R बराबर 0.5 बट्टे 2, क्योंकि V की जगह कितना रख दिया, 0.5। V हमें कितना दिया हुआ है, V हमें कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया हुआ है। ये हमने गड़बड़ कर दिया। कितना होगा यहाँ पर, 2 बट्टे 0.5 होगा, है ना। अपन ने उल्टा लिख दिया। V का मान कितना है, 2 वोल्ट है, और विद्युत धारा I का मात्रक कितना है, 0.5 है। अब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो 5 चौके 20, तो 4 ओम आ जाएगा अपने पास में। आगे बात समझ में, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ओम का नियम ही समझेंगे। ओके, थैंक यू।